Hello friends, once again I warmly welcome to you all on your YouTube channel आद्या साइंटिफिक सोसाइटी। मैं मनीष दो कश्यप आद्या साइंटिफिक सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले सेशन में हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि अ मैटर नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब पदार्थ न तो पैदा होता है न नष्ट होता है। और उसमें हम लोग ये भी देखा है यदि कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट का वेट केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप बनने वाले प्रोडक्ट का मास के इक्विवेलेंट होता है। मतलब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास समान होता है। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन आर डिफाइंड प्रोपोर्शनल, स्थिर संगठन या निश्चित अनुपात के नियम। स्थिर संगठन और निश्चित अनुपात, ये शब्द याद रखिएगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, स्थिर संगठन का नियम। द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्रोस्ट, also known as लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल। मतलब जोसेफ प्रोस्ट ने ये स्थिर संगठन का नियम का आविष्कार किया था। उन्होंने 1798 से 1804 के बीच एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया था और उन सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट का निष्कर्ष या कंक्लूड करते हुए ये स्थिर संगठन का नियम दिया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कंक्लूड किया था केमिकल कंपाउंड कंसिस्टेंट स्पेसिफिक कंपोजिशन, मतलब कोई भी केमिकल कंपाउंड एक स्पेसिफिक कंपोजिशन कंसिस्ट करता है। मतलब केमिकल कंपाउंड या रासायनिक यौगिकों का जो कंपोजिशंस अव्यय होता है या फिक्स होता है प्रपोजिशन। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हम लोग का वाटर है H2O। वाटर में आपका आपका दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही मिलकर बनेगा, उसका कंपोजिशन फिक्स होगा। इसीलिए वर्ड यूज किया है कांस्टेंट कंपोजिशन, स्थिर संगठन। क्योंकि वाटर का संगठन देखिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो दोनों का जो संगठन का रेशियो होता है वो फिक्स रहेगा हमेशा। जोसेफ फ्राउस्ट ने लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशंस दे दिया है, आगे उसको डिफाइन करते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफाइंड प्रोपोर्शनल बाय मास। मतलब कोई भी केमिकल सब्सटेंस रहे, उसका जो एलिमेंट्स होता है एक डिफाइंड प्रपोजिशन, मतलब निश्चित अनुपात में रहता है। जैसे एक एग्जांपल दिए थे हम लोग, इसके पहले पढ़े थे वाटर H2O। तो वाटर का फार्मूला में हमेशा जब वाटर का एक मॉलिक्यूल जब बनता है तो हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलकर बनता है। तो इनका अनुपात हमेशा फिक्स रहते हैं। बट यहाँ पे तो मैं केमिकल फार्मूला के आधार पे बता रहा हूँ, आगे आपका मास के आधार पे बताऊंगा। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, किसी रासायनिक यौगिक के अवयवी तत्वों का भार एक निश्चित अनुपात में रहता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशंस को हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ये है बाबू भाई का चाय का दुकान, बाबू भाई टी शॉप। एक एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूं, सपोज बाबू भाई का टी शॉप मेरे ऑफिस के सामने का एक शॉप है। मैं ऑफिस से रेगुलर बाबू भाई को 4 चाय का ऑर्डर देता हूं। ये स्पेशल चाय रहता है जिसमें उनका रेशियो फिक्स है। जैसे 1 स्पून आपका शुगर पर कप और हाफ स्पून टी पाउडर, हाफ लीटर मिल्क एंड अदर थिंग में आपका इलायची और अदरक है, बाबू भाई कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट देते हैं। ये तो हो गया 4 कप के हिसाब से मुझे कंपोजिशन में
टोटल 4 चम्मच आपका शुगर लगा और 2 चम्मच आपका टी पाउडर लगा और आधा लीटर आपका मिल्क लगा टोटल में। ये 4 लोगों का कंपोजिशन बाबू भाई का फिक्स है, तब मेरा स्पेशल चाय बनता है और उसका पेमेंट मैं बाबू भाई को करता हूँ। पर एक दिन क्या हुआ, मेरे ऑफिस में 4 गेस्ट आ गए, तो टोटल 8 चाय की आवश्यकता पड़ी। बाबू भाई को मैंने ऑर्डर किया। अभी बाबू भाई के पास 2 कंडीशंस था, क्या ये चार यही कंपोजिशन में अगला 4 चाय स्पेशल तरीके से बना सकता था, जो लगभग पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसको क्लाइंट कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी देखना था। अगर ऐसा करता तो टी का टेस्ट या क्वालिटी खराब हो जाती। तो बाबू भाई ने क्या किया, ये रेशियो को जस्ट डबल कर दिया। तो 4 आदमी का जो चाय का रेशियो था, 4 पर्सन का चाय का रेशियो ये था, तो उसने क्या किया, चाय 4 चम्मच के जगह 8 चम्मच शक्कर लिया, 4 चम्मच आपका टी पाउडर लिया और 1 लीटर मिल्क लिया और अपना कॉम्प्लीमेंट्री भी उस अनुसार से आगे बढ़ा दिया। तो बाबू भाई को, एक चाय वाले को भी पता है कि आपका जो कंपोजिशंस होता है वो फिक्स रहता है। अगर कोई चीज बनाना है, एक स्पेशल चाय बनाना है, तो उसका कंपोजिशन फिक्स रहेगा। अगर कोई कंपोजिशन में ज्यादा या कम डाल दूं तो उससे टी का टेस्ट आपका खराब हो जाएगा। तो सेम चीज केमिकल कंपोजिशन में पता है, सेम चीज केमिकल कंपोजिशन में भी होता है। बाबू भाई को जब मालूम है तो केमिकल्स को भी मालूम है किसके साथ कितने अनुपात में रिएक्शन करना है या कॉम्बिनेशन करना है। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए था। जब बाबू भाई को पता है उनका स्पेशल चाय का कंपोजिशंस, तो केमिकल को भी उनका कंपोजिशंस पता है। तो हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशंस को ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफाइंड प्रोपोर्शनल ऑफ मास। किसी भी केमिकल सब्सटेंस में उसके एलिमेंट एक फिक्स प्रपोजिशन में रहते हैं, मास के फिक्स प्रपोजिशन में रहते हैं। जैसे कोई भी वाटर लो, चाहे रिवर से लो, चाहे पॉन्ड से लो, चाहे वेल से लो, चाहे सीवर से लो, चाहे गंदे नाले से लो, आपका वाटर का प्योर अगर उसको प्योरीफाई किया जाएगा तो उसका फार्मूला हमेशा H2O रहेगा। हमने पिछले एग्जाम्पल पे देखे, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलकर वाटर का एक मॉलिक्यूल्स बनाता है। अभी तक हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में यह देख चुके हैं कि केमिकल सब्सटेंस में उसके एलिमेंट्स हमेशा डिफिनिट प्रोपोर्शनल में मास होता है। मतलब किसी भी केमिकल सब्सटेंस है, उस पे जो भी एलिमेंट्स है उसका एक निश्चित अनुपात में रेशियो होता है। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल द्वारा इसको सिद्ध करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल जो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं वही लूंगा, वाटर का। वाटर का फार्मूला होता है H2O। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं H2O। इसमें मैंने पहले भी बताया, हाइड्रोजन के 2 एटम या 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन का 2 एटम है हाइड्रोजन एलिमेंट का। तो यहाँ पे 2 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, वो भी एक ही है ये। तो इसको लिख सकते हैं 2:16। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो, अगर मैं लिखूंगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का यहाँ रेशियो होता है 2:16। इसको और सिंप्लीफाइड किया जा सकता है 1:8। तो ये हो गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1:8 में रहेगा। अगर वाटर का मॉलिक्यूल 9 ग्राम है तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन रहेगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही मिलके 9 ग्राम आपका वाटर बनाएगा।
डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर आपका नीट या आईआईटी एग्जाम्स में। ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन अर्थात निश्चित अनुपात के नियम और लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन या द्रव्यमान संरक्षण के नियम से पूछे जाते हैं। आइए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस चैप्टर के रिलेटेड देखते हैं। यदि हमको कहा जाए कि वाटर का वेट H2O का वेट 135 ग्राम है, तो आपको बताना है उसमें कितना प्रोपोर्शनल या कितना अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि हाइड्रोजन में आपका इसमें हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन रहता है, और दोनों का रेशियो होता है 1:8। ओके, हम लोग पहले एग्जाम्पल में देख चुके हैं। तो 1:8 होता है आपका, ये टोटल ये रेशियो फिक्स रहता है हम लोग, इसलिए तो हम लोग को स्थिर संगठन निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। ये रेशियो है 130, टोटल ए रेशियो का आपका होता है 135 ग्राम। सपोज मैं बोलता हूं हाइड्रोजन जो है वो 1x है, ओके, 1x मतलब, और ऑक्सीजन 8x है, ऑक्सीजन का वेट मास, सॉरी। अब आगे हल करते हैं, तो ये दोनों मिलके 135 ग्राम बनाता है, तो 1x प्लस 8x बराबर 135। ये 1 और 8 रेशियो से आया। अभी ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 135। अभी x इज इक्वल टू हो जाएगा 135 डिवाइड बाय 9 कर दोगे तो आपका हो जाता है 135 डिवाइड बाय 9, ये हो जाता है x बराबर 50। यहां पे आपका x को वैल्यू मिल गया। अभी ये वैल्यू यहां पे पुट अप कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, हम लोग बोले थे h बराबर होता है 1x, तो हम लोग लिख सकते हैं x की जगह 15 रखो, तो h बराबर होता है 15, मतलब उसमें 15 ग्राम आपका हाइड्रोजन रहेगा। आगे देखिए, ऑक्सीजन में क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बराबर होता है 8x, तो ऑक्सीजन की जगह आप x की जगह 15 रखे, 8 इंटू 15, तो आप लोग लिख सकते हो 8 इंटू 15, 120 ग्राम्स आपका ऑक्सीजन रहा। टोटल देखिए, यहां पे 15 ग्राम प्लस 120 ग्राम इज इक्वल टू 135 ग्राम। यहां पे ये एग्जाम्पल में यह लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन भी प्रूव करती है और साथ ही साथ स्थिर अनुपात के नियम भी प्रूव करती है। आप ये देखिए, अगर मैं 120 को 15 से डिवाइड करूंगा तो ये भी, इनका भी रेशियो 1:8 ही होगा। इस प्रकार इस एग्जाम्पल में हम लोग स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशंस को प्रूव करते हैं। अभी हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या निश्चित अनुपात के नियम को एक और एग्जाम्पल से देखेंगे, वो भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है। तो हम लोग लेते हैं इसके लिए अमोनिया NH3। यहां पे देखिए, अमोनिया के केस में मैं बता देता हूं, NH3 इसका फार्मूला है। नाइट्रोजन का मास होता है, एटॉमिक मास आपका 14 होता है, और इसका अभी संख्या 1 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे 1 रखेंगे। हाइड्रोजन का आपका 3 यहाँ पे एटम्स है और इसका 1 होता है, तो यहाँ पे 14:3 है। मतलब अगर नाइट्रोजन का 17 ग्राम, सॉरी, अमोनिया का अगर 17 ग्राम अवेलेबल है तो उसमें 14 ग्राम मास आपका नाइट्रोजन का रहेगा और 3 ग्राम आपका हाइड्रोजन का रहेगा। मतलब 14 ग्राम नाइट्रोजन और 3 ग्राम हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का 17 ग्राम बनाते हैं। ओके, यहां से सिद्ध हो गया। आइए चलो हम लोग एक सवाल करते हैं
यदि अमोनिया NH3 आपके पास 340 ग्राम मौजूद है तो आपको ये बताना है कि उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है, प्रोपोर्शनल क्या है। तो इसके लिए सेम है, हम लोग लिखेंगे नाइट्रोजन का 14 है, 14x प्लस हाइड्रोजन 3 है 3x इज इक्वल टू 340। यहां से आया 14x और 3x, ये 17x बराबर होता है 340। तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 340 डिवाइड बाय 17, इट मीन्स 20। अभी आपको x का वैल्यू मिल गया तो आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का क्वांटिटी आपको निकालना है। तो सिंपल है, हम लोग का x वैल्यू मिला हुआ है तो n बराबर होता है आपका 14x, x की जगह 20 रख दो, 14 इंटू 20 280 ग्राम। एंड हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन का यहाँ पे वैल्यू 3x था, 3x तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 20 बराबर हो जाए 60 ग्राम। मतलब होता है 60 ग्राम हाइड्रोजन और 280 ग्राम नाइट्रोजन मिलकर 340 ग्राम अमोनिया बनाता है। तो इस प्रकार इससे निश्चित अनुपात के नियम, ये दोनों एग्जाम्पल द्वारा सिद्ध होता है। निश्चित अनुपात के नियम या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल या कांस्टेंट कंपोजिशन के नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स का प्रश्न आता है इन सब कॉम्प्लेक्स थ्योरी को याद कैसे करें। तो हिंदी मीडियम वाले निश्चित अनुपात वर्ड याद रखें। निश्चित अनुपात का नियम है तो निश्चित अनुपात के साथ वाटर का फार्मूला याद कर ली, H2O, निश्चित अनुपात H2O। और इंग्लिश मीडियम वाले कांस्टेंट कंपोजिशन और H2O, ये वर्ड याद कीजिए। पूरा आप खुद के शब्दों में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, याद करने मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं होता, क्योंकि मेरा उद्देश्य रहता है केमिस्ट्री के कॉम्प्लेक्स थ्योरी को सरल, सहज और दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरण द्वारा प्रस्तुत करना। इसलिए मैं बाबू भाई चायवाला का भी एग्जाम्पल इस टॉपिक को अच्छे क्लियरफाई करने के लिए दिया था। उसके अलावा वाटर और अमोनिया का भी एग्जाम्पल दिया था। डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। मतलब आप अवसर की प्रतीक्षा ना करें, आप अवसर को प्राप्त करने का कोशिश करें। क्योंकि आप अभी 11th में हो, 12th में हो, तो आपको नीट या अन्य बड़े एग्जाम की तैयारी करना है, तो छोटे छोटे सफलता को ना देखकर आपका मुख्य प्लान पर होना चाहिए। अतः आप YouTube पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मौजूद है और इसके अलावा आपको NCERT बुक, गूगल नॉलेज के भंडार है। YouTube अपने आप में एक नॉलेज का भंडार है, अच्छे अच्छे वीडियोस है जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। उनको देखिए और अपने अनुसार उनका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।